एरर डिटेक्शन के नेक्स्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। कॉमन एरर के सेट नंबर 5 में हम उन क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं जो कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम्स में ये आए हुए हैं और इसमें वैसे ही एग्जाम्पल हैं कॉमन एरर के जो क्वेश्चन हैं वैसे ही हैं जो किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जैसे एसएससी, बैंक, सीजीएल, यूडीसी। तो इसमें हम समझने वाले हैं। चलिए देखिए, जो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका है कि सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। मतलब ये है कि चूँकि जो घर जाने का जो ट्रिप था बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव था, जो महंगा था, इसीलिए मैं हॉलीडेज़ के समय में अपने घर नहीं गया। कॉमन एरर का थीम यही होता है कि सेंटेंस पूरा आपका एक ही होता है, उसी सेंटेंस को 2 या 3 टुकड़ों में बांटा गया होता है और किसी एक पार्ट में, किसी एक टुकड़े में कुछ गलती है। जो गलती है वही आपका पार्ट आंसर होता है और अगर गलती नहीं है तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन नो एरर सही होता है, मतलब कोई गलती नहीं। तो देखिए किसमें गलती है। देखिए बिना वेट किए हुए हम बता दें आपको कि सी नंबर आपका इसमें उत्तर होगा, आपका आंसर होगा। और हाँ, इसका लॉजिक समझिए आखिर क्यों होगा। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सी नंबर ही क्यों होगा। तो देखिए, कॉमन एरर का मास्टर जो एक बुलेट पॉइंट है, ये समझिएगा कि वन सेंटेंस डज नॉट बिलोंग टू एनी टू टेंसेस। एक सेंटेंस कभी दो टेंस में नहीं होता है, वो भी स्पेशली फॉर द पास्ट, और वो भी खासकर पास्ट के साथ में। तो देखिएगा, सिंस चूँकि द ट्रिप होम यानी कि घर के लिए जो ट्रिप था वाज एक्सपेंसिव, बहुत काफ़ी महंगा था। यहाँ पर वॉज का यूज हुआ है। वॉज यानी कि पास्ट को इंडिकेट करता है, तो पास्ट इंडिकेट करता है तो पास्ट में ही पूरा जाएगा। अब देखिएगा, आई डिड नॉट, डिड का यूज होना पास्ट है। नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, लेकिन डिड पास्ट तो होता है, लेकिन डिड के बाद में जो आने वाला जो भी वर्ब होता है ना, उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए और फर्स्ट फॉर्म ही होता है, यानी कि डिड नॉट गो होम होना चाहिए, जो कि वेंट है, जो कि गलत है। पास्ट एंड डेफिनेट में डिड का यूज़ होता है और डिड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना हमें होता है। ओके, तो आपका आंसर होगा सी नंबर, यानी कि सही होना चाहिए था कि सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चंस को। देखिएगा, एज सुन एज द CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him। यानी कि जैसे ही 2 नंबर है कि जैसे ही CEO जो था ऑफिस में इंटर किया, प्रवेश किया, वैसे ही जो यूनियन लीडर्स जो थे, संघ वाले जो लीडर थे, वो पास में पहुँचे और अपनी मैटर को रिपोर्ट किया उनके पास में। देखिए, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ सेम फंडा कि वन सेंटेंस डज नॉट बिलोंग टू एनी टू टेंसेस, और वो भी खासकर पास्ट के साथ में कभी दो टेंस नहीं होता है, एक्सेप्शनल रूल में होता है। देखिए, एज सुन एज द CEO एंटर्ड, यहाँ पर इंटर्ड आ जाना वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस में जा रहा है, तो आने वाला जो भी होगा वो पास्ट में होगा। यानी कि जैसे ही CEO ऑफिस में एंटर किया, प्रवेश किया, यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड, ये भी पास्ट में सही है। यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम, उसके पास में पहुँचे, एंड और रिपोर्ट द मैटर टू हिम, उसके पास मैटर को रिपोर्ट किए। यहाँ पर रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, इसका भी सेकेंड फॉर्म रिपोर्टेड होना चाहिए था। यानी कि यूनियन लीडर्स उनके पास पहुँचे और रिपोर्ट किए, रिपोर्टेड द मैटर टू हिम। ओके, तो आपका आंसर सीट, मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए? सी नंबर, इसमें भी सी नंबर होगा, ध्यान समझिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3rd नंबर क्या है कि लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वाज सिक ऑन 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। अब देखिए, बुर्ज खलीफा जो कि है मतलब दुबई में, जो माना जाता है कि सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है पूरी दुनिया का। यानी कि 3rd नंबर में है कि लास्ट नाइट यानी कि पिछले रात को मैंने सपना देखा। लास्ट नाइट यानी कि पिछले रात को, और ये वर्ड हमें बता रहा है कि पास्ट में हम जा रहे हैं। तो लास्ट नाइट
आई ड्रीम नहीं होगा, ड्रीम्ड होगा, टी होना चाहिए। आंसर शीट आपका फर्स्ट नंबर ए नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय बहुत काफ़ी कम होता है ऐसे वर्क को करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देख रहे हैं कि द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। देखिएगा, वैक्सीन जब मार्केट को हिट करने लगी, हिट की कर चुकी है, इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, मैंने बहुत काफ़ी इसके बारे में कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट होना बहुत काफ़ी शुरू हो गया है। तो इसमें देखिए, वैसे हिट को तो हम मानते ही हैं कि वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म है। अब समझिए इसमें क्या कह दिया है, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। अब देखिए वैक्सीन क्या है, वैक्सीन का यूज जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर प्लुरल सेंस में यूज होता है। पीपल एक वर्ड है जिसका कभी भी यूज होता है तो प्लुरल के सेंस में होता है, वैक्सीन भी प्लुरल के सेंस में है। कह सकते हैं सी नंबर आपका से मतलब फॉल्ट है, गलती है। नेक्स्ट समझिएगा 5 नंबर क्या है कि सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, मतलब इंडिया में उसके अराइवल से ही इज़ विजिटिंग एज मैनी विलेज एज कैन, यानी कि उतने विलेज में घूम रहा है जितना वो घूम सकता है, टू एक्वायर अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्रों के फर्स्ट हैंड नॉलेज को पाने के लिए। आप देखिए क्या है इसमें, मतलब सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, मतलब इंडिया में उसके अराइवल से, उसके आगमन से, हिज विजिटिंग एज मैनी विलेज एज ही कैन, मतलब वैसी विलेज में, माने वैसी गांव में, उतने गांव में घूम रहा है जितना वो घूम सकता है, टू एक्वायर प्राप्त करने के लिए फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ रूरल इंडिया का। इसमें आपका आंसर शीट कौन सा दिख रहा है, सी नंबर। ऐसा क्यों है, कैन यू टेल मी, बता सकते हैं मेरे को। देखिए, जब भी आपके सेंटेंस में कभी ऑर्डिनल्स यूज होते हैं ना, ऑर्डिनल्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो रैंक होते हैं ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स इसे हम कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो भी होता है ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, इनके पहले कभी भी आर्टिकल आता है तो द का यूज होता है, ए का यूज नहीं होता है। टू एक्वायर द फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ रूरल इंडिया, यहाँ पर होना चाहिए था द, यानी कि गलती पार्ट आपका है सी नंबर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर क्या है, देखिए द पासर बाई, यानी कि राहगीरी जिसे कहते हैं, जो रास्ता पे चलने वाले लोग होते हैं, यानी कि द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल, यानी कि पासर बाई ने हमें बताया कि मैरिज हॉल कहाँ था। अब समझिएगा यहाँ पर समझने की ज़रूरत क्या है कि जब कोई रिलेटिव कंजंक्शन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहें, रिलेटिव कंजंक्शन कहें, इंट्रोगेटिव रिलेटिव कंजंक्शन कहें, अपने शब्दों में समझिए कि जब दो सेंटेंस को जोड़ना होता है वो भी WH वर्ड से, तो क्वेश्चन नहीं करना होता है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं होता है। सीधा द पासर बाई टोल्ड अस फेयर, फेयर के बाद में हमें सब्जेक्ट को प्लेस करना होता है, यानी कि फेयर द मैरिज हॉल वाज। लेकिन जब हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो फेयर वाज द मैरिज हॉल, मतलब इसमें गलती पार्ट आपका बी नंबर है, यानी कि फेयर द मैरिज हॉल वाज होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट समझिए, ज़्यादा हम लेट नहीं करेंगे। देखिए, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन जब भी होता है ना तो बहुत काफ़ी कम समय होते हैं, बहुत कम समय में आपको क्लिक करना होता है। देखिए 7 नंबर क्या है, इन द अर्ली ईयर्स एगो रिनासा ऑफ द भारतनाट्यम, यानी कि जो रिनासा का अर्थ था पुनर्जागरण, यानी कि पुनः फिर से शुरुआत होना, जागरण होना, यानी कि रिवाइवल, यानी कि पुनर्जन्म किसी भी चीज़ का हम कहें, किसी कल्चर का, सिविलाइजेशन का, किसी इंसान का, किसी प्रथा का, किसी सिस्टम का। तो इन द अर्ली ईयर्स, यानी कि पहले आवर में, यानी कि पहले सालों में, जो कि रिनासा का साल था, जो था रिनासा भारतनाट्यम का जो पुनर्जागरण था, उसके पहले आवर में, पहले साल में हेरिडिटी डांसर्स, यानी कि जो भी वंशानुगत जो डांसर थे, नृत्य करता थे, नृत्य करने वाले जो थे,
हैव देयर ओन सेट ऑफ एकॉम्पनिस्ट, उनके सहभागियों का एक मतलब ये था, क्या बोलते हैं, ग्रुप था। हु लिव्ड, जो कि रहते थे, विद डांसर्स एंड ट्रेवल्ड विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक साथ रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह तक घुमा करते थे। व्हेन दे गेव परफॉर्मेंस, जब भी वे लोग परफॉर्मेंस को दिया करते थे। देखिए, तो सबसे पहले समझिएगा अंडरलाइन किया हुआ है आपको हैव, यहाँ हैव नहीं होकर हैड होना चाहिए था। अब ऐसा क्यों है बोलिएगा, समझिए। क्योंकि इन द अर्ली ईयर्स एगो रिनासा और भारतनाट्यम, यानी कि इन द अर्ली ईयर्स, यानी कि पहले सालों में जो कि भारतनाट्यम का जो रिनासा था, यानी कि पुनर्जागरण था, ये समय बीत चुका है। और जो समय बीत चुका है उसमें हेरिडिटी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ अकॉम्पनिस्ट नहीं होगा, हैड होगा, क्योंकि उन लोगों के पास में था, क्योंकि समय बीत चुका है, पास्ट में इंडिकेट करेंगे हम। यानी कि आपका आंसर पार्ट कौन सा होगा, ए नंबर। आर यू गेटिंग द पॉइंट। वैसे भी आगे देख सकते हैं, क्योंकि हैव नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे आने वाला भी पास्ट ही है। हु लिव्ड, जो रहते थे एक साथ में सारे डांसर्स और ट्रैवल करते थे, ट्रैवल्ड इधर से उधर, और गेव परफॉर्मेंस देते थे, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो पास्ट बाद में हो चाहे पहले हो, उसके साथ में प्रेजेंट और फ्यूचर का बनता नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्या है कि दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। यानी कि दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, यानी कि यह प्रूफ हुआ है, ये साबित हुआ है हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में से, मतलब बहुत काफ़ी प्रोजेक्ट्स में से एक सफल प्रोजेक्ट्स साबित हुआ है, और हमें क्वाइट लार्ज फॉर्म, और इससे बहुत काफ़ी प्रॉफिट भी हम कमा चुके हैं। तो देखिए क्या है कि वन ऑफ के बाद में यूज होने वाला जब कोई डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिव्स होता है, वो होता है द आर्टिकल होता है, आई नो वेरी वेल, बट द एक एडजेक्टिव है, यानी कि डिटरमाइनर है। अब इसको डिटेल में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि डिटरमाइनर, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल ये कैसे एक हैं। यानी कि वन ऑफ द होना चाहिए था। आंसर पार्ट आपका होगा ए नंबर। ओके, नेक्स्ट 9th नंबर देखिएगा, यह है कि एज सी स्लेट फॉर वर्क स्टडी, जैसा कि चूँकि वो पिछले दिन यानी कि कल अपने काम के लिए लेट हो गई थी। आप समझिए, यस्टरडे यानी कि समय बीत चुका है सॉरी समय बीत चुका है, इसका मतलब है कि सी इज़ लेट नहीं, सी वॉज लेट होना चाहिए। अब देखिएगा, मतलब आंसर पार्ट आपका वहीं ए नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि शुरू में ही आपको बता दिया कि यस्टरडे के साथ में पास्ट होता है, पास्ट में ही यस्टरडे होता है। आगे दिया है कि सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव द ऑफिस, उसने डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करें और इसके बाद में आप ब्रेकफास्ट को छोड़ दें और ऑफिस के लिए लीव करें। अब देखिए 10th नंबर में क्या है, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस, उन शिकारियों लोगों ने हमसे कहने का प्रयास किया कि व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। उस विक्टिम ने हमें प्रयास किया कहने का कि क्या आखिर हुआ था, लेकिन उसका वॉइस ऑडिबल नहीं था, सुनने लायक नहीं था। इसमें गलती पार्ट आपका बी नंबर होगा, क्योंकि शुरू में बताया गया है पास्ट टेंस है, विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड, यहाँ पर हैज़ ना होकर हैड होना चाहिए था, क्योंकि उस विक्टिम ने हमें प्रयास किया कुछ कहने का कि व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, लेकिन हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, लेकिन उसका वॉइस बिल्कुल ही ऑडिबल नहीं था। नेक्स्ट 11th नंबर समझिएगा, लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार escapes फ्रॉम अ प्रिजन कैंप इन केन्या ड्यूरिंग वार, यानी कि पिछले साल, यानी कि जो समय बीत चुका है, पिछले साल जो 2 इटालियन जो प्रिजनर थे, कैदी जो थे, वो भाग गए हमारे प्रिजन कैंप से, इन केन्या यानी केन्या में, ड्यूरिंग द वार, जिस समय युद्ध चल रहा था, जिस समय युद्ध चल रहा था केन्या में 2 इटालियन प्रिजनर्स को कैद करके रखा गया था, वे लोग भाग गए।
यानी कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। लास्ट ईयर वैसे भी बोल रहा है कि पिछले साल यानी कि बीत चुका है, बीत चुका है यानी कि पास्ट में जाएगा। यहाँ स्केप्स नहीं होकर स्केप्ड होगा, यानी कि इसमें भी आंसर पार्ट आपका कौन सा होना चाहिए, ए नंबर। देखिए कॉमन एरर को करने के लिए डिटेक्शन मतलब एरर डिटेक्शन के लिए हमारे पास में कुछ माइंड शार्प होने चाहिए। मतलब इससे बिल्कुल नहीं है ना कि हमने टेंस पढ़ लिया है, वॉइस पढ़ लिया, नरेशन प्रीपोजिशन को हमने पढ़ लिया है, एडजेक्टिव्स को पढ़ लिया हमने, एडवर्ब को पढ़ लिया है। मतलब इससे है कि उस पे का प्रैक्टिस सेट हमने कितना किया है। और अभी तुरंत मैं बता दूं कि देखिए स्पेशली एक CDS और NDA का एक प्रैक्टिस सेट मैं शुरू होने वाला है। उस पे बेसिकली बहुत काफ़ी चीज़ों को फोकस करने वाले हैं। CDS में अच्छा खासा इंग्लिश का एक ग्राफ होता है, 120 क्वेश्चंस होंगे, उसको हम पूरा करने वाले हैं। ओके नेक्स्ट आगे बढ़िए। 12 नंबर है कि नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, यानी कि किसी ने अब तक उसके बारे में कुछ नहीं सुना, सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, जब से उसने इंडिया को छोड़ दिया है कुछ अच्छा करने के लिए। सिंस के बाद में आने वाला सेंटेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी कि सिंस ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। ओके नेक्स्ट 13th नंबर, 13 नंबर क्या है कि परहैप्स यू डोंट नो आई एम ओनिंग अ फार्म हाउस बिसाइड्स 2 बंगलोज, शायद तुम्हें नहीं पता है कि मेरे पास 2 बंगला के अलावा एक फार्म हाउस भी है, या एक फार्म हाउस के अलावा मेरे पास 2 बंगला भी हैं। अब देखिएगा कुछ ऐसे वर्ब होते हैं आपके इंग्लिश में, कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे सी मतलब देखना, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ING फॉर्म नहीं होता है, यानी कि उसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ, I see you, अगर मैं तुम्हें देख रहा हूँ, I am seeing you, ऐसा नहीं होता है, I see you होता है, सी में ING फॉर्म नहीं होता। वैसे ही इसमें एक वर्ड है ओन, ओन मतलब अपना होना, मेरा होना, रखना, इसमें ING फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है। तो इसमें आई ओन अ फार्म हाउस होगा, जो कि गलती पार्ट आपका बी नंबर है। मैंने ओन में ING नहीं, मतलब ओन ही होना चाहिए, आई ओन अ फार्म हाउस। ओके नेक्स्ट 14 नंबर, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर, इससे पहले कि टीचर अपनी क्वेश्चन को फिनिश करे, स्टूडेंट लोगों ने उसका करेक्ट जवाब दे दिया। तो बिफोर द टीचर कुड नहीं, फिनिश्ड द क्वेश्चन होना चाहिए, यानी कि पहला नंबर ही गलती है। नेक्स्ट 15 नंबर समझिएगा। 15 नंबर, व्हेन आई वेंट देयर आई चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। देखिए तो देखिए अभी जिसको प्रैक्टिस हम कर रहे हैं बहुत काफ़ी आसान है अगर आप समझिए तो। 15 नंबर में क्या दिया है कि जब मैं वहाँ गया, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया तो चार्ल्स गेम खेल रहा है कि खेल रहा था, खुद समझ के बोलिए। यानी कि व्हेन आई वेंट देयर, इसका तो मतलब हुआ कि जब मैं वहाँ गया, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया तो चार्ल्स चेस खेल रहा था कि चेस खेल रहा है, खेल रहा था। तो उसके सेंस में हम इस का प्रयोग ना करके वॉज का प्रयोग करते हैं, यानी गलती पार्ट आपका कौन सा होगा, बी नंबर। ओके चलो के थैंक यू। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ कमेंट कीजिएगा। अगर आप नया कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए क्या सीखना चाहते हैं, कौन से प्रैक्टिस सेट को करना चाहें। और उससे पहले मैं बता दूं कि CDS और NDA का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जाने वाला है, तो उसमें बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हर बार आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। चलो थैंक यू, जय हिंद।